हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू V2 एकेडमी। और जैसे कि मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र सेट 1 और कक्षा है 10वीं, विषय है हिंदी और शैक्षणिक वर्ष 2024-25। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है 9 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो रहा है और जो पेपर है वो सेट ए और सेट बी में आने वाले हैं। किसी किसी स्कूल में सेट ए आएगा, किसी में सेट बी आएगी, इसलिए आप लोगों को ए और बी दोनों ही सेट बहुत अच्छे से तैयारी करके रखना है ताकि अगर कोई भी सेट आ जाए आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं ये नहीं कहती कि ये जो पेपर है ये आपका 100% सही है, बट ये ज़रूर है कि मैं उसी 100% में से आपके लिए कलेक्ट करके लेके आई हूँ ताकि आपको पेपर में कोई भी डिस्टरबेंस ना हो और आप अगर थोड़ी सी मेहनत कर लो तो बहुत अच्छे नंबर आपके गेन हो जाएं। मैं इसी उद्देश्य से आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। तो जैसे कि वैसे आपको सबको पता है कि त्रैमासिक और जो अर्धवार्षिक एग्ज़ाम होता है वो आपके मेन एग्ज़ाम में, मतलब मेन जो रिज़ल्ट है उसमें नहीं ऐड होगा इसके नंबर जो 10वीं और 12वीं वाले हैं। लेकिन फिर भी आपके लिए ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके जो वार्षिक परीक्षा है वो बहुत अच्छे से बन सके, क्योंकि आपका रिवीजन हुआ रहेगा। मेन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है उनके रिवीजन हुआ रहेगा तो आपके लिए आसान होगा अच्छे नंबर गेन करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो समय है 3 घंटे का है, पूर्णांक है 75 अंक। जैसे कि निर्देश है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। बाकी आप पढ़ लेना, कभी भी एग्ज़ाम दो उसके पहले आपको ये ज़रूर पढ़ लेना चाहिए जो भी निर्देश होते हैं। तो ठीक है, तो मैं डायरेक्ट अब चलती हूँ प्रश्न की ओर, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। तो जो प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न, जिन वाक्यों में 2 कर्म होते हैं उनकी क्रिया कहलाती है। तो आ है सकर्मक क्रिया, बा है अकर्मक क्रिया, सा है संयुक्त क्रिया, दा है द्विकर्मक क्रिया। तो इसमें पहले ही लिख गया है 2 कर्म होते हैं, तो ऑफ कोर्स सकर्मक में तो 2 कर्म होंगे नहीं, ना अकर्मक में ना संयुक्त में, तो बहुत ही इजी है कि आपका द्विकर्मक ही होगा। तो इसका सही उत्तर है द्विकर्मक क्रिया। दूसरा है, हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है। तो आ है कामायनी, बा है रामचरितमानस, सा है रामचंद्रिका, दा है साकेत। तो ये सारे महाकाव्य ही हैं, लेकिन जो लोकप्रिय है, जो बहुत सारे लोगों को जिसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है और हर घर में आपको जनरली मिल ही जाएगा, तो वो है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस जो है बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा रामचरितमानस। इसके बाद तीसरा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को कहते हैं। आ है गुण, बा है रस, सा है छंद और दा है अलंकार। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है अलंकार, क्योंकि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को कहते हैं अलंकार। ये एक परिभाषा है। चौथा नंबर, चौपाई में कितनी मात्राएं होती है। तो आ है 14, बा है 16, सा है 20, दा है 24। तो जो इसका सही उत्तर है वो होगा बा, क्योंकि चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है। इसका पांचवा है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो आ है रति, बा है रौद्र, सा है वीर और दा है निर्वेद। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा रति, क्योंकि श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं 6 नंबर की ओर। तो शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका देख लेते हैं। आ है 2, बा है 3, सा है 4, दा है 5। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बा, क्योंकि शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले है, फर्स्ट है, अर्थ के आधार पर वाक्य डैश प्रकार के होते हैं।
तो जो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं वो होते हैं 8 प्रकार के। ठीक है। सेकंड है, पंचवटी डैश समास का उदाहरण है। तो जो पंचवटी है वो किस समास का उदाहरण है? वह है द्विगु समास का उदाहरण। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे अच्छे नंबर लाना है। फिर है तीसरा, कमायनी एक डैश है। ठीक है, तो कमायनी क्या है? जैसे कि अभी हमने ऊपर ये यहाँ पे पढ़ा ही है, कमायनी है एक महाकाव्य। तो यहाँ पे होगा महाकाव्य। ठीक। चौथा है, जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो वह बिंदी 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 कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा विभव। ठीक है, क्योंकि जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो वह विभव कहलाता है, यह एक परिभाषा भी है। तो आपका दोनों चीज़ आपके लिए रिक्त स्थान भी पूर्ति हो जाएगी और परिभाषा भी याद हो जाएगा। 5वां नंबर है, सोरठा छंद में बिंदी 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 चरण होते हैं। तो कितने चरण होते हैं सोरठा छंद में? तो इसमें होते हैं 4 चरण। ठीक है। छठवां है, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं। तो जो एक से अधिक शब्द देगा वो उसका तो बहुत ही कॉमन बात होगी कि वो होगा अनेकार्थी, क्योंकि जो एक से अधिक अर्थ देगा वो बहुत अनेक है, और अनेक को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसका होगा अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तो इसमें है, प्रश्न क्रमांक 3 में है सत्य असत्य लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 3 का 1 है, रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी कवि हैं। तो क्या आप लोग को पता है रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी कवि हैं या नहीं? तो अगर नहीं पता तो आप जान लो कि हाँ, रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी कवि हैं। तो इसका आंसर होगा सत्य। दूसरा है, प्रयोगवाद के जनक सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं। तो ये चीज़ रॉन्ग है, क्योंकि प्रयोगवाद के जनक सुमित्रा नंदन पंत को नहीं माने जाते हैं। तीसरा है, गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया। तो ये भी रॉन्ग होगा, क्योंकि गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार नहीं किया। चौथा है, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ गए। तो ये 100% सत्य है, क्योंकि सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ गए थे। ठीक है। 5वां है, नागार्जुन के बचपन का नाम भोला था। तो नहीं, उनके बचपन का नाम भोला नहीं था। 6वां है, जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। बिल्कुल, जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं, तो सत्य होगा। तो आपका प्रश्न क्रमांक 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर, जो है कि सही जोड़ी मिलाइए। आपको मैं जितना भी पढ़ा रही हूँ आपको वो सब बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपके जो पेपर में आने वाला है वो इसी से ही आएगा, और जो वार्षिक एग्ज़ाम होने वाला है वो भी इन्हीं में से आएगा। मैं ये तो नहीं कहूँगी 100% आपको बताऊँगी, क्योंकि अगर मैं 100% बता दी तो फिर ये तो ओरिजिनल हो जाएगा ना, इसलिए। पर मैं बहुत ज़्यादा ही परसेंटेज में आपको सही सही बता रही हूँ। अगर आप इतना पढ़ लोगे तो आपका जो वार्षिक परीक्षा है वो भी थोड़ी, जो सर का दर्द है वो कम हो जाएगा, इसलिए अभी से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 4 की ओर सही जोड़ी मिलाइए। पहला है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद का है कमायनी, 1 नंबर। सेकंड है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये हैं छायावाद के कवि। ठीक है, दूसरा छायावाद। तीसरा है सतरंगे पंखों वाले के कवि हैं। तो सतरंगों पंखों वाली के कवि हैं नागार्जुन। तो तीसरा ये हुआ।
चौथा है नागार्जुन का जन्म, तो नागार्जुन का जन्म जो है सुतलखा विहार में हुआ था। ठीक है। पांचवा है मंगलेश डबराल, तो मंगलेश जो डबराल है वो है नेशनल बुक ट्रस्ट इसका होगा। विनय पत्रिका, तो विनय पत्रिका का है तुलसीदास। आपका पृष्ठ क्रमांक 6 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 5वीं की ओर। पृष्ठ क्रमांक 5, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है पहाड़ पर लालटेन के कवि का क्या नाम था, तो इसका होगा मंगलेश डबराल। सेकंड है नेताजी की प्रतिमा किसकी बनी थी, तो इसका होगा जो नेताजी की प्रतिमा थी वो बनी थी संगमरमर की। तीसरा है बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे, तो इसका होगा खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ, खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ। चौथा है भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए, तो भोलानाथ सिसकना इसलिए भूल गए हैं क्योंकि उनको अपने साथियों की दर्शन हो गए हैं, साथियों को देखकर वो सिसकना भूल गए हैं, साथियों को देखकर सिसकना भूल गए। पांचवा है अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी, तो इसका होगा रेलगाड़ी में। छठवा है बच्चों को कौन सी शरारत महंगी पड़ी, तो जो इसका है जो बच्चों को जो शरारत महंगी पड़ी वह ये है कि खेतों में गौरैया को पकड़ने की कोशिश करने वाली शरारत महंगी पड़ी। ठीक है। पृष्ठ क्रमांक 6, प्रगतिवाद की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए, अथवा रीतिकाल के दो कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना लिखिए। फिर है सातवां प्रश्न है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, अथवा उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। तो जो प्रश्न क्रमांक 6 से है जितने हैं 23 तक वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप देखते देखते बोर हो जाओगे। इसलिए अगर आप चाहते हो कि इसके आगे का आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिले विथ आंसर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसलिए आप V2 एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें, तो आपको हम बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाएंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर हैं वो सब चीज़ें इतने अच्छे से क्लियर कर देंगे कि आपको वार्षिक तक के लिए टेंशन फ्री हो जाना पड़ेगा। आपको यही चीज़ एक बार और रिवीजन कर लेना, इसके अलावा जो भी आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा करना होगा कर लेना। आपको इतना कर लोगे तब भी आपके नंबर अच्छे से गेन हो जाएंगे। तो ठीक है, अभी हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आप सब अपना ख्याल रखो, बाय बाय, और अच्छे से पढ़ाई करो।